द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11th का एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है मदर्स डे, जो कि लिखा है जेबी पृष्ठली ने। तो शानदार से चैप्टर से शुरुआत करने के लिए अपनी माँ को कंट्रीब्यूट कीजिए प्लीज। वो आप लोग के लिए दिन रात सुबह शाम दोपहर हर चीज अपनी तबाह कर देती हैं, अपनी लाइफ खत्म कर देती हैं केवल आप लोगों के लिए। तो केवल उनके लिए कुछ प्लीज कीजिए, कुछ अगर आपसे बन पड़ता है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के अपनी माँ को दे सकते हैं तो थोड़ा दीजिए, क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं आपसे और उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है आपकी लाइफ में। आपके लिए हर चीज वो सेक्रीफाइस की होती है। तो प्लीज उनको कुछ अपनी तरफ से उनके लिए कुछ खास कीजिए जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो ऐसे ही हमारी ये कहानी दो मदर के ऊपर पे है, मतलब बेस्ड है, दो औरतों के ऊपर बेस्ड है। और कि ऐसा होता है कि एक जो महिला होती हैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि उनकी फैमिली उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करती, और दूसरी हमारी बैडी मम्मी होती हैं, मतलब बैड मम्मी नहीं, वो सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं, बहुत कुछ करती हैं और किसी की सुनती भी नहीं है। ठीक है, तो मासूम वाली को थोड़ी इज्जत नहीं मिलती है, मासूम वाली मम्मी को। तो शुरू करते हैं कहानी। तो इससे पहले शुरू करने से पहले कहानी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दें। तो इस कहानी में सबसे पहले रहने वाली है मिसेस एनी, और दूसरी रहने वाली है हमारी मिसेस फेल्सहार्ट, जो भी उनका नाम है, मैं मिस एफ बुलाऊंगा उन्हें, ठीक है, मिस एफ, ठीक है। तो दो जोड़ी है बहुत तबाही वाली, मिस एनी पियर्सन जो कि मासूम मम्मी है, और दूसरी है हमारी मिस एफ। तो ये दोनों मम्मियाँ अपनी क्या करेंगी, आत्मा को चेंज कर लेंगी। तो ठीक है, तो ये हमारे दो करेक्टर पक्के हो गए। और करेक्टर के बारे में बात करते हैं। और जो हमारी मिस एफ है तो वो बहुत जादूगर भी हैं, थोड़ा मोटा जादूगर भी देखती हैं, भविष्य देखती हैं, और थोड़ा बहुत शराब वगैरह भी पीती हैं, पार्टी वगैरह भी करती हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं उनके पापा के बारे में, जो बच्चे मतलब जो एनी पियर्सन है उनके पति जॉर्ज पियर्सन है, ठीक है, जो कि दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्लब्स में। और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम डोरिस पियर्सन है, और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम सिरिल पियर्सन है, ठीक है। तो ये कहानी इन्हीं चार लोगों के बीच में सराउंडेड घूमने वाली है। तो गाइस कहानी शुरू होती है मिस एफ यानी कि फ्रिज गार्ड के घर से। तो वो लोग पत्ते खेल रहे होते हैं उनके घर के अंदर, और वो लोग पत्ते खेलते हैं, और वहाँ पे जो मिस एफ होती हैं वो जीत जाती हैं, और जो हमारी एनी है तो वो उनसे कहती हैं ये लो यार तुम जीत गई। और जो हमारी मिस एफ होती है तो वो कहती है ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारा फ्यूचर बताती हूँ, मैं पता फ्यूचर भी देख सकती हूँ। तो जो हमारी मिस एफ होती हैं वो मिस एनी से कहती हैं, जो एनी पियर्सन है उनसे कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पति तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, और तुम उनके लिए इतना एफर्ट डालती हो, हर चीज करती हो, वो जो कहते हैं हर चीज सुनती हो तुम। तो अगर तुम इसी तरह अपनी उनकी बात सुनती रही तो तुम्हारी एक दिन फैमिली तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। और ऐसा मिस पियर्सन से वो कहती है मिस एफ। तो मिस जो एनी होती है तो वो कहती हैं हाँ मुझे पता है, पर कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े बहुत अच्छे भी हैं, उनके दिलों में भले ही वो लोग मेरी रिस्पेक्ट ना करें, पर उनके दिलों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरे लिए प्यार है। और वो काफी हद तक काफी चीजों को एक्सप्लेन करती है कि कैसे मेरा पति दिन भर क्लब में डला रहता है और मुझसे बात तक नहीं करता ढंग से, और मेरी जो बेटी डोरिस है वो अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ ही लगी रहती है, और जो मेरा बेटा है वो डॉग फाइट में पैसा लगाता रहता है। और ये लोग जब बाहर चले जाते हैं तो मैं घर पे अकेली बोर होती रहती हूँ, और मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो जो मिस एनी पियर्सन है तो वो अपने सारा दुखियारा सामने रख देती हैं उसके मिस एफ के। और मिसेस एनी कहती भी हैं कि मैं उनको ये कहना भी चाहती हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भी तो चाहती हूँ तुम लोग साथ बिजी होना। पर जो मिस एफ होती है वो समझाती हैं कि वो लोग कभी नहीं सुधरने वाले अपने मन से, वो तो टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसे टोकते हुए मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं, और जो मिसेस एनी पियर्सन है वो कहती हैं कि तुम मत कहना यार, तुम अगर उनसे कुछ कहोगी, एक तो पहले तुम मेरी फैमिली की मेंबर नहीं हो और उन्हें बुरा लगेगा अगर तुम कुछ कहोगी। तो जो मिस एफ होती हैं वो कहती हैं अरे मेरी बहन, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे जादू आता है। तो मैंने ईस्टर्न कंट्रीज से, जैसे कि एशिया हुई, यहाँ से मैंने जादू सीखा है, तो मैं उन्हें जवाब नहीं दूंगी, जवाब तुम दोगी। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। तो मैं
जो आत्माएं हैं वो बदल सकती हूँ। तो जो मिसेस एनी होती हैं वो सरप्राइज हो जाती हैं। क्या ये जो मिसेस एनी पियर्सन है वो कहती हैं कि क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर है भी तो ये कब तक पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। तुमने कभी ट्राई किया है कैसे? तो मिसेस एफ बोलती हैं, हाँ मैंने ट्राई तो नहीं किया पर ट्राई कर सकते हैं, और इतनी देर तो कर सकता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को सजा सिखा सकूं, मजा सिखा सकूं, जिससे कि उन्हें तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट के बारे में पता चले। तो जो हमारी मिस एफ है वो उसका हाथ पकड़ती है मिस पियर्सन का। वो कहती है मेरा हाथ पकड़ो और एक मंत्र बोलो, स्पेल बोलो, अस्तातरम अस्तातरम, और ऐसे करके जो उनकी सोल होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब एक दूसरे की सोल एक दूसरे के अंदर आ जाती है। जो मिसेस पियर्सन है उनके अंदर मिस एफ की सोल आ जाती है, और जो एफ है तो उनके अंदर मिसेस एनी की सोल आ जाती है। और जो मिसेस एनी होती है वो कहती है अरे ये तो मैं आपकी बॉडी में आ गई मिस एफ। तो वो सरप्राइज हो जाती हैं और वो कहती हैं, जो मिस एफ होती है वो कहती है तुम्हारी सिगरेट मेरे पास है। और जो मिस एनी होती है वो कहती हैं अगर क्या होगा कि अगर हमारी सोल वापस नहीं आ पाई तो। और जो कि मिस एफ होती हैं जो कि बॉडी में है एनी पियर्सन की, वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, मेरे घर जाइए, और आप तो इतनी शरीफ हैं कि आप मेरी बॉडी में भी मिसेस एनी पियर्सन लग रही हैं। तो जो एनी पियर्सन होती हैं, तो मतलब जिनकी आत्मा एनी पियर्सन है वो चली जाती हैं मिसेस एफ के घर के अंदर। और जो अब बॉडी है किसकी? एनी पियर्सन की, और आत्मा है मिस एफ की, मिसेस एफ की, ठीक है, तो उनके अंदर। और अब वो उनको सुधारने के लिए तैयार हैं और वो अब अकेले में पत्ता खेलना शुरू कर देती हैं, और उनको तो घर भेज दिया मिसेस एनी को, और वो अब उनके घर पे रहने लगी हैं और वो पत्ता खेलती हैं। उसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उनकी जो बेटी होती है जो बहुत सुंदर है और मिड 20s में होती है, 24-25 साल की लड़की है उनकी, जिसका नाम डॉर्सी था, तो वो आती है घर पे। वो कहती है मम्मी मम्मी क्या आपने मेरी आयरन प्रेस को, मेरी आयरन सिल्क ड्रेस, सॉरी मेरी सिल्क ड्रेस को आपने आयरन किया कि नहीं किया, और चाय बन गई है कि नहीं बनी है? जो मिसेस एफ हैं वो कहती हैं कि अरे तुम्हें चाय चाहिए, वो तो मैंने नहीं बनाई, और रही बात तुम्हारी ड्रेस की वो भी मैंने प्रेस नहीं की, और रही बात चाय की तो मुझे लगता है कि मैं होटल में जाके चाय पीऊंगी आज जाके। तो जो डॉर्सी होती है वो कहती है मॉम क्या कह रही हैं आप? आपने मेरी सिल्क येलो ड्रेस को आयरन नहीं किया, आपने चाय भी बनाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? और आप सिगरेट भी पीती है? मुझे तो ऐसा नहीं पता था कि आप सिगरेट भी पीती हैं, मुझे लगता था कि आप ऐसा ये सब चीजें नहीं करती हैं। तो जो मिसेस एफ होती हैं वो कहती हैं हाँ मुझे, तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं, मुझे तो लीगली राइट है कि मैं पी सकती हूँ, तो और मैं पीऊंगी भी, तुम्हें कुछ डाउट है क्या? और जो तुम येलो ड्रेस की बात कर रही हो तो वो मैंने प्रेस नहीं की है। तो वो कहती है हर बार तो आप ही प्रेस करते हैं मॉम, आज आपको क्या हुआ? तो वो कहती है हर बार करती हूँ, इस बार नहीं कर रही हूँ, मेरी मर्जी, जाओ तुम्हें जो करना हो कर लो। तो ऐसे करके वो उनसे एरोगेंट तरीके से बात करती है मिसेस एफ, और उसके साथ साथ उनकी बेइज्जती भी करती है। मुझे पता है बेटा तुम कहाँ जा रही हो, तुम उस चार्ली के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए जा रही हो ना, वो पागल सा लड़का। थोड़ी देर बीतती है और वो और ज्यादा बेइज्जती करती है उसकी मम्मी। वो कहती है वो वही है ना जिसके दांत निकले हुए हैं, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस गधे को कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, मैं तो कोई स्टाइलिश लड़का ढूंढती जो कि थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिखता है। तो ऐसी बात वो करती हैं। तो वो करती हैं तो वो नाराज होकर चली जाती है डॉर्सी। और उसके बाद उसका भाई था जो कि साइरल पियर्सन था, वो आता है, वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी। तो जो सिरिल होता है वो कहता है मम्मी मम्मी चाय बन गई है क्या? और मैंने आपको जो रिपेयर करने का सामान दिया था क्या आपने रिपेयर कर दिया? तो उनकी मम्मी जवाब देती है अरे एक और बकरा मिल गया। जो मिसेस पियर्सन है, तो मिसेस पियर्सन की बॉडी में अभी एक्चुअली मिसेस एफ है हमारी। तो वो कहती हैं अरे मुझे वैसे ही रिपेयर का काम नहीं आता, और चाय वाय भी नहीं बनी है, जा। और उनकी माँ कहती हैं अभी तक तो मेरा मन करता था पर आज से मेरा मन खत्म हो गया, आज के बाद मुझे कोई रिपेयरिंग का काम पसंद नहीं है, चल। और ऐसे करके उसे डांट देती हैं, और मतलब डांटती नहीं है, एक तरीके से ऐसे टोन में, अजीब तरीके टोन में बात करती हैं। उसके बाद वहां से डॉर्सी आती है ऊपर से, उसका चेहरा बिल्कुल लाल था और वो काफी रो के भी आई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी, और उसकी मम्मी हंसती होती है। एनी पियर्सन की बॉडी में भी मिसेस एफ हैं, तो वो हंसती हैं मैं अगर चार्ली पियर्सन के साथ नहीं, वैसे तो नहीं जाती, अगर जाती भी तो ये हुलिया लेके तो मैं कभी नहीं जाती, मेरी आंखें इतनी सूजी तो नहीं होती कम से कम। डॉर्सी गुस्से में जवाब देती है मम्मी पता है मैंने तो अभी बस केवल कपड़े पहने हैं, मैंने मेकअप नहीं किया, और दूसरी बात ये जो हो रहा है वो आपकी वजह से मेरा चेहरा ऐसा है। तो जो मिसेस डॉर्सी, जो मिसेस एनी होती हैं, तो यानी कि जिसकी बॉडी में अभी मिसेस एफ है, तो वो अभी इस वक्त कहती हैं ओह चलो
मुझे तो मैं तो चली अभी थोड़ा बियर पीने, तो क्या तुम्हें पता है कि इस घर में बियर कहाँ है? जो सरल होता है वो कहता है हाँ मम्मी, घर में 2-3 बियर की बोतलें डली होंगी। पर जो सिर पर जो सिरिल होता है वो कहता है कि मॉम किस लिए चाहिए आपको वैसे बियर? वो कहती है अबे गधे, मुझे पीने के लिए ही तो चाहिए होगी, कोई ऑब्वियसली बात है, कोई बियर मांगेगा किस लिए? और वो जाके वो बियर को ढूंढने लगती हैं और ये लोग क्या करते हैं, आपस में बातें हैं। और जो सिरिल जो हम लोग बात करें डॉला होती है, वो कहती है सिरिल से क्या मम्मी तुमसे भी रूट तरीके से बात कर रही थी? तो सिरिल कहता है हाँ, मुझसे रूट तरीके से बात की मम्मी ने आज तो। फिर डॉला कहती है भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मम्मी क्या हुआ कि मैंने तो आज तक कभी उन्हें कार्ड्स खेलते हुए, सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए कभी नहीं देखा, पता नहीं यार आज जाने क्या हो गया। जो सिरिल होता है वो हंसते हुए कहता है लगता है कि मम्मी के सर में चोट लग गई है बहुत कस के, उनका दिमागी संतुलन हिल गया है। तो डॉला कहती है वो उनके सर में चोट नहीं, वो पागल हो गई हैं। देखते हैं कि डैड के आने के बाद क्या होता है, कि डैड उन्हें क्या कहते हैं या वो डैड से क्या कहती हैं। तो जो मिसेस पियर्सन होती हैं तो वो अब हॉल में आती हैं, दोबारा वापस आती हैं और वो देखती हैं कि ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो जब बात कर रहे होते हैं तो जो मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं कि तुम लोग ऐसा क्या बात कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो हंसी आनी चाहिए। तो जो डॉरिस होती है वो कहती है कि आपको हम लोग के जोक समझ में नहीं आएंगे और हम लोगों ने ऐसा कर भी क्या दिया है कि आप हम लोग साथ इतनी बदतमीजी से बिहेव कर रही हैं आप। तो जो उनकी मम्मी होती हैं वो जवाब देती हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करती हूँ लगातार और तुम लोगों ने क्या मुझे नौकर समझ के रखा है कि गधों की तरह मुझसे काम करवाते रहते हो? मैं नहीं करने वाली तुम्हारा काम वाम। तो जो सरल होता है वो कहता है कि अच्छा मम्मी ऐसी बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खुद ही देख के लाता हूँ चाय, अगर मुझसे बनती है तो मैं बना के लाता हूँ, अब देखिए आप। तो जो मिसेस पियर्सन है वो हंसी कहती हैं जाओ जाओ, देखो देखो भाई। और जाते जाते जो हमारा सिरिल है वो ताने मारते हुए जाता है मम्मी को, मम्मी पता मैं कोई वेला नहीं बैठा रहता हूँ, दिन में 8-8 घंटे काम करता हूँ। तो उनकी मम्मी कहती है अच्छा बेटा तू 8-8 घंटे काम करता है? मैं 8 घंटे से ज्यादा काम करती हूँ। अब तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं हफ्ते में वीकेंड पे भी छुट्टी लिया करूंगी, यानी कि सैटरडे और संडे की मेरी छुट्टी। अब जा तू, अब देख ले अपना। और जो सिरिल होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो क्या करता है कि वो मिल्क और केक लेके आता है, अब उसे वही खाना पड़ता है। और उसी समय एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की। तो जो जॉर्ज पियर्सन होते हैं वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वो देखते हैं कि वहां पे बियर खुली रखी थी, सामने रखी थी। वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या, इस वक्त तुम बियर पी रही हो? वो कहती है हाँ क्यों पी नहीं सकती क्या? तो जो जॉर्ज पियर्सन वो कहती हैं अरे मुझे ये सब सरप्राइज नहीं किया करो, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा पीते हुए। क्यों अभी तक नहीं देखा? अब तो देख लिया ना, अब तो पी सकती हूँ ना। तो जो जॉर्ज पियर्सन होते हैं अरे भैया तुम पी लो ठीक है, मुझे पर ऐसे सरप्राइज पसंद नहीं है। और जो मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं हाँ मुझे तो बहुत सारे सरप्राइज देना पसंद है, तो मैं दूंगी भी। और मतलब जॉर्ज होता है वो कहता है कि मैं अब सुबह बताना भूल गया कि मैं आज शाम के हमारे यहाँ पे। तो गाइस जो जॉर्ज पियर्सन होते हैं वो कहते हैं कि रहने दो, वैसे भी मैं आज चाय नहीं पीने वाला था, मुझे आज क्लब के अंदर स्नूकर का हम लोगों का स्पेशल मैच होने वाला है। तो जो मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं अरे वैसे भी मैंने नहीं बनाई थी। अरे तो जो जॉर्ज होता है वो कहता है कि क्या तुमने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई थी क्या, तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी नहीं है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं अरे, हंसने लगती हैं और कहती हैं अरे तुम्हें तो इस बात पे गुस्सा आ रही है कि मैंने चाय नहीं बनाई है और तुम्हें वो पीनी भी नहीं थी, इस वजह से तुम्हें गुस्सा आ रही है। जो चीज होनी भी नहीं थी तुम्हें उसके लिए गुस्सा हो रहे हो। ये तो तुम ऐसा कह रहे हो जहाँ पे तुम क्लब में जाओ और तुम्हारे बारटेंडर ने अगर तुम्हें बियर ना दी हो और तुम उससे जाके गुस्सा हो रहे हो कि भैया तुमने मुझे बियर क्यों नहीं दी थी। तो वैसे भी तुम एक भद्दा मजाक हो अपने क्लब वालों के लिए। तुम्हें क्या पता भी है कि जो तुम जाते हो वहां पे उनके वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा हॉम्पी पॉम्पी पियर्सन नाम रखते हैं। कितना गधा है। तो ऐसे करके जो जॉर्ज होता है उसका मजाक उड़ाती है, गधा नहीं बोलती है, तो मेरे अंदर की फीलिंग निकल आई उसके लिए। तो जो जॉर्ज पियर्सन होते हैं वो अपने बेटे सिरिल पियर्सन से पूछते हैं कि सिरिल तुम मेरे साथ कभी कभी मेरे साथ क्लब में चलते हो क्या, वो लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं? तो सिरिल कहता है हाँ पापा, वो लोग आपको हॉम्पी पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं ना पापा। और ये सुनने के बाद जो जॉर्ज पियर्सन होता है उसे बुरा लगता है, वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद जो सिरिल होता है तो वो अपनी मम्मी से चिल्ला के कहता है मम्मी आपने ये क्या किया, आपने पापा की फीलिंग्स को हर्ट किया, उसके साथ मेरी फीलिंग्स को भी आपने हर्ट किया। तो जो एनी पियर्सन होती हैं तो हंसते हुए कहती हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा होना भी चाहिए, कभी कभी जो फीलिंग्स होती हैं उनका हर्ट होना भी जरूरी होता है।
हाँ, जो एनी पियर्सन होती है वो कहती है, हाँ मुझे तुमसे ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा लड़का जो कि डॉग रेसेस के ऊपर, डर्ट रेसेस के ऊपर पैसा लगाता है, तुम सुबह से वहां चले जाते हो, तुम्हें जाने क्या आनंद मिल जाता है वहां पे। तुम ये बेकार की गेम खेल के तुम मुझे ओपिनियन दे रहे हो आके मुझे। और उसी समय फिर बेल रिंग होती है। तो जैसे ही बेल बजती है तो जो सिरिल होता है वो भाग के जाता है और उसे लगता है कि उसके लिए उससे कोई बुलाने आया होगा। तो वो पिन होल से झांक के देखता है तो मिसेज अपनी फ्रेंड हाल्ट थी, जिन्हें हम लोग मिस एफ के नाम से जानते थे, और उनकी बॉडी में मिस पियर्सन थी। ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मिसेज एफ की बॉडी के अंदर मिस पियर्सन है। तो वो अपने घर पे आई होती हैं। तो जो हमारा सिरिल होता है वो झांक के देखता है और कहता है, मम्मी मम्मी देखो, हमारे आस पास में रहने वाली वो मोटी सी आंटी आई हैं, वो बैग सी मिस फ्रिजहाल्ड आई हैं। तो जो फ्रिजहाल्ड की एक्चुअली में जो हमारी मिस पियर्सन है वो ही फ्रिजहाल्ड हैं। वो कहती हैं, वो तो बहुत सेंसिबल है, गधे तुम ज्यादा मत मुंह चलाया करो। और वो फिर गेट खोलता है और जो मिस पियर्सन है जो कि बॉडी में है मिस एफ की, वो आती हैं और कहती हैं, हेलो मैम कैसी हैं आप। और उसी वक्त सिरिल चिल्ला के बोलता है, आपको दिखता नहीं कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप हमारे घर में कैसे आई। तो जो मम्मी होती है मिस पियर्सन की बॉडी में जो मिस एफ है वो चिल्ला के कहती है, सिरिल तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो ये, यू सिली स्पिकन, मतलब पिकन, ऐसा कह के उसकी मम्मी जो मिसेस एफ हैं वो बुला रही हैं, यानी कि जो उसकी मम्मी के शरीर में है। वो कहती हैं, जाओ यहाँ से। और जो सिरिल होता है वो अपने रूम में चला जाता है और यहाँ से जो मिसेस एनी और मिसेस पियर्सन है, सॉरी मिस एनी है और मिस एफ है, वो दोनों लोग प्राइवेट में बात करने लगती हैं। और उसी वक्त फिर जॉर्ज और डोरिस आ जाते हैं वहाँ पे, जिससे उनका ये प्राइवेट समय ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। और भाई यहाँ पे हो जाता है मिक्सअप। और जो मिस डोरिस होती हैं, सॉरी मिस एनी पियर्सन होती है, वो फ्रिजहाल्ड को मिस एनी बुला देती है और जो फ्रिजहाल्ड होती है वो उनको एनी बुला देती हैं। तो इससे जो नाम का मिक्सअप होता है, तो ये देखकर जॉर्ज और डोरिस के दिमाग कपड़ी उड़ जाती है उनकी कि ये दोनों की अपने नाम को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है। और वो जॉर्ज उनसे कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं। तो वो जो उनकी मम्मी होती हैं, मतलब मिस एनी जो कि उनके शरीर में है, मिस एफ के शरीर में है, तो वो कहती हैं कि हाँ जॉर्ज, अरे। तो जॉर्ज के सरप्राइज हो जाता है कि जो मिस एफ है ये मुझे जॉर्ज के नाम से क्यों बुला रही हैं। तो उसकी जो मम्मी होती हैं, जो मिस एनी पियर्सन होती हैं, तो मतलब फ्रिजहाल्ड होती हैं, तो वो कहती हैं, क्यों तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है क्या, वो तुम्हें जॉर्ज नहीं बुला सकती हैं क्या। तो गुस्से में आकर जो जॉर्ज होता है वो चिल्लाता है, वो कहता है, तुम क्या कर रही हो एनी, तुमने दिन भर से मुझे तुम हॉम्पी पॉम्पी पियर्सन बुला रही थी और अपनी बेटी को तुमने रुला दिया है, और तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। तो जो मिस पियर्सन होती हैं जो कि बॉडी में है किसकी, मिस एफ की, वो कहती हैं, सॉरी जॉर्ज, मुझसे गलती हो गई। तो और इसके बाद जो जॉर्ज होता है वो उनसे चिल्ला के कह देता है मिस एफ से कि आप जाइए यहाँ से, आप दिमाग खराब मत कीजिए, वैसे ही हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अब जो कि मिस एफ है, बॉडी है किसकी, एनी पियर्सन की, तो वो कहती है, जॉर्ज तुम्हें तमीज भी नहीं, कैसे बात करते हैं गेस्ट के साथ, क्या कैसे बिहेव किया था, कैसे सलूक किया था गेस्ट के साथ, तुम्हें यही सिखाना, यही सीख रहे हो, मतलब क्या तुम्हें यही पता है, यही इसी तमीज के साथ बिहेव किया था किसी गेस्ट के साथ में। और मिस पियर्सन जो कि एफ की बॉडी में है, वो अपने पति जॉर्ज से कहती हैं कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें गुड इवनिंग बोलना चाहिए और तुम उनके साथ ये बदतमीजी कर रहे हो। और तो जो हमारे जॉर्ज हैं वो कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या, मैं उसको क्यों बोलूंगा ये। और जो उसी वक्त जो मिसेस पियर्सन होती हैं, तो यानी कि मिस एफ, वो चिल्ला कहती है, मैं एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें और यहीं सीधा कर दूंगी तुम्हारे मोटे मोटे गालों के ऊपर। तो जो अब मिसेस पियर्सन है जो कि एफ की बॉडी में है, वो कहती हैं, अरे फ्रिजहाल्ड तुम क्या कर रही हो यार। और जो जॉर्ज होता है वो कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा, ये तुम लोग क्या बोल रही हो मिस फ्रिजहाल्ड, तुम अपने आप तो खुद क्यों कह रही हो कि तुम ये क्या कर रही हो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। फिर थोड़ी देर में मामला शांत होता है और उसके बाद डोरिस को मिस फ्रिजहाल्ड जो कि उनकी मम्मी है, तो वो पूछती हैं कि बेटा तुम तो चार्ली स्पेंसर के साथ अपने डेट पे जाने वाली थी, आज क्या हुआ उसका। तो
क्या मैं आपको क्यों बताऊं ये बात? तो ऐसा डॉरिस कहती है। तो मिस पियर्सन के अंदर जो बॉडी है फिट्जराल्ड की, मतलब उनके अंदर आत्मा है फिट्जराल्ड की, तो वो कहती हैं, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरे गेस्ट के साथ में? ये यही तरीका होता है। तो जो डॉरिस होती है वो कहती है, मैं जाने वाली तो थी, पर मम्मी ने उसे हॉफी फॉफी जाने क्या क्या उल्टा सीधा उसके बारे में बोला, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। और जरूरी क्या है कि मैं आपको आपको हर चीज हमारे घर के बारे में जानने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आपको हर चीज क्यों जाननी है मेरे बारे में? तो वो अपने पापा की तरफ देखती है, तो पापा के पास कहते हैं, भैया मैंने पहले ही गिव अप कर दिया, अब मेरे बस में नहीं है। और ये हम लोग बात करें, डॉरिस बोल ही रही होती है, तो मिस फिट्जराल्ड की बॉडी बोलती हैं कि अच्छा ऐसी बात है। और जो मिस एनी पियर्सन होती हैं तो वो कहती हैं कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों हो, तुम्हें तो जाना था ना, जाओ उसके साथ। और जॉर्ज से कहती हैं, अरे तुम्हारे तुम्हारे जो क्लब वाले लोग हैं वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम्हें जाना चाहिए ना। तो जो मिस एफ की बॉडी में मिस पियर्सन होती हैं वो कहती हैं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जॉर्ज जाओ तुम अपने कमरे में, तुम भी जाओ डॉरिस अपने कमरे में, मैं डील करती हूँ इससे। तो उनके पापा कहते हैं, चलो कोई ना कोई तो मिला जो कि इससे डील कर सके, वरना मेरे बस में तो नहीं थी। तो वो लोग जल्दी चले जाते हैं। और जो मिस पियर्सन है वो जिनकी मिस फिट्जराल्ड की बॉडी में है, तो वो कहती हैं, हमें अब जल्दी से, अब बहुत हौच पौच हो चुकी यार, अब जो भी है हटाओ इसे, अब बहुत ये लोग कितने परेशान लग रहे हैं, तो अब चलो अपनी बॉडी स्वैप कर लेते हैं, वापस अपनी आत्माओं को चेंज कर लेते हैं। जो हमारी मिसेस फिट्जराल्ड हैं तो वो कहती हैं, ठीक है कर लेते हैं हम लोग आत्मा स्वैप। तो वो हाथ पकड़ती हैं, मंत्र बोलती हैं, हुला हुला बुला, तो बस उनकी आत्मा स्वैप हो जाती है। उसके बाद जो मिस फिट्जराल्ड है तो वो उसे समझाती हैं मिस पियर्सन को कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें सॉफ्ट नहीं बनना है अपने परिवार वालों के सामने। तुम मुझसे कह रही थी ना कि वो लोग तुम्हें स्पॉइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो कहती है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, तो मैं ऐसा ही करूंगी, ठीक है जो भी होगा देख लूंगा। तो फिर उसके बाद जो वो लोग तीनों लोग आती हैं नीचे, तो सिरिल, जॉर्ज और डॉरिस नीचे आते हैं, वो बैठते हैं। तो अब वो सामने उनके सामने आके कहती है उनकी मम्मी, अब जो मिस पियर्सन है वो मिस पियर्सन नहीं है, वो उनसे कहती हैं कि क्यों ना हम लोग आज, मेरे पास एक प्लान है, आप लोग बाहर जा नहीं रहे तो हम लोग रमी खेलते हैं, और डॉरिस और सिरिल तुम लोग खाना बनाओ, मैं तुम्हारे पापा के साथ बातें करती हूँ। तो तो जो डॉरिस होती है वो कहती है, खाना मम्मी? तो जो मिस पियर्सन है कहती है, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तो वो कहती है, नहीं मम्मी नहीं मम्मी मैं बनाती हूँ। तो जो मिस फिट्जराल्ड होती हैं अब वो जाने लगती हैं, वो कहती हैं बाय। और बस यही इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है और वो लोग एंजॉय करती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपनी मम्मी की इज्जत करो भाई लोग, बाकी सब पता है। और थोड़ी बहुत हौच कौच हो गई हो थोड़ी नामंग के चक्कर में, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। और आप लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं द एंड ऑफ फ्रेंच IES के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा।